कांग्रेस पार्टी। आरजेडी में इसलिए कह रहा है मैं चलूं कि उस गठबंधन की बड़ी पार्टी और तेजस्वी का जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, उन्होंने अपनी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका मनवा भी ली है, अब तो सीमेंट कर ली है, वो सीएम फेज भी बन गए हैं, वो जो कर रहे हैं लेकिन 60 सीट कम नहीं होती 243 में जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैंने राजकुमार जी ने एक लेख पढ़ा मैंने अखबार में, और आप ये आर्गुमेंट आपने ये देखा, लोगों के लिए एक सवाल उसमें छोड़ा कि कांग्रेस पार्टी की वैल्यू क्या है आज, मतलब व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। हम अगर बात बीजेपी है, राष्ट्रवाद है, तो चलो हिंदुत्व है और ये है, आप उसको नेगेटिवली भी ले पॉजिटिवली ले, बट कुछ एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। कांग्रेस की आइडेंटिटी क्या है, और क्या वो आइडेंटिटी क्राइसिस चुनाव में और बिहार के चुनाव में उसको नुकसान पहुंचाने वाला है? देखिए, कांग्रेस लगातार 2014 के बाद से आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही है, और वो आइडेंटिटी क्राइसिस अनफॉर्चुनेटली बजाय कम होने के बढ़ रहा है। मैं कई बार इसको ऐसे कहता हूँ कि कांग्रेस को अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस खोजनी पड़ेगी नए सिरे से। जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी भारत की खोज, राहुल गांधी को कांग्रेस की खोज करनी पड़ेगी, जिस कांग्रेस की आज की राजनीति में कोई जगह हो सकती है। आप यूपी में सीटें जीत गए एसपी के अलायंस में, लेकिन आपकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कोई एक्सेप्टेबिलिटी अलग से नहीं बन पाई। यही बात बिहार की है। आप पिछली बार 70 सीटें लड़े, 19 सीटें जीते। सबसे पुअर स्ट्राइक रेट अगर किसी का था, कांग्रेस का था। और अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट लेफ्ट के आसपास भी हो गया होता तो महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी। भाई 125 सीटें एनडीए जीता था, 110 महागठबंधन जीता, कुल 15 सीट का फर्क था। तो आप कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस 8 का ही फर्क था, 243 चाहिए, 125 चाहिए आपको। कांग्रेस का अपना कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास जो वोट है वो ऐड करके तो कोई ताकत बन सकता है। कांग्रेस की अपनी कोई ताकत अब जमीन पर नहीं बची है, और कांग्रेस गलतफहमी में ज्यादा जी रही है। अभी भी अपने गौरवशाली अतीत में जीती है, रियलिटी में नहीं जीती। तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, इवन जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम देखते थे कि कांग्रेस एक बड़ी फोर्स है, बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर लेती है, वहां भी कांग्रेस बहुत पिछड़ गई है। तो कांग्रेस के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस है और बढ़ रहा है। और उसमें ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो उसके सबसे बड़े फेस हैं, भले ही प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन आज की तारीख में भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, चेहरा पार्टी की नजर में भी और जनता की नजर में भी राहुल गांधी है। और उनकी प्रॉब्लम यह है कि चाहे हरियाणा का चुनाव देख लें, चाहे बिहार का चुनाव देख लें, उनकी एक तरह से स्टार अपीयरेंस होती है इलेक्शन कैंपेन के लिए। बाकी दिनों में आपको नहीं दिखते। हरियाणा में टिकट कटे बटे, कैसे कैसे लोगों को मिले, राहुल गांधी कहीं पिक्चर में नहीं थे, न जवाबदेही के लिए न किसी चीज के लिए। बिहार में कैसे कैसे लोगों को टिकट मिले हैं। टिकट की बात हुई, आपके तेजस्वी दिल्ली आए, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। तो कांग्रेस का क्राइसिस दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। अब आपको कांग्रेस पिछले चुनाव से किसी सूरत में बेहतर करती नहीं दिख रही इस बार? मुझे तो नहीं लगता, बिहार में तो एटलीस्ट नहीं लग रहा। सर नहीं, देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस है, और ये शुरू हुआ 1989 से। बोफोर्स का जब घोटाले का आरोप लगा राजीव गांधी पर, आप देखिए उसके बाद से कांग्रेस कभी लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 2004 में गठबंधन बन गया, सरकार बन गई, वो ठीक है, लेकिन आप कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, लगातार वो नीचे ही गई है, ऊपर नहीं गई। राज्यों में जहां उसकी बीजेपी से सीधी टक्कर है, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कांग्रेस का वोट ले कौन गया? कांग्रेस का वोट रीजनल पार्टीज ले गई। तो कांग्रेस को तो पहले अपने सर्वाइवल के लिए रीजनल पार्टी से लड़नी है जिनसे वो अलायंस करते हैं। तो कांग्रेस का कोई उभार, कोई जो है रिवाइवल होने वाला नहीं है।